हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया आज मार्केट चल रहा है, तो इसको देख के, समझ के और सबसे बड़ी बात है अरे देखना छोड़िए, पोर्टफ़ोलियो देख के बड़ा स्वाद आ रहा है। सही बता रहे हैं, पोर्टफ़ोलियो देख के एक अंदर से ना जोश आ रहा है, आहा! स्वाद आ गया भाई। निफ्टी पे ना, निफ्टी पे नहीं, निफ्टी तो ठीक है, ये 305 है, 300 ये चल रहा है। आज लाइफ टाइम हाई तो नहीं बनाया, 14 पे है, तो चल रहा है। हम लेकिन आज जो निफ्टी में हुआ है ना, आज इंडेक्स फ्यूचर में आपको खरीदारी होते हुए दिखेगी, कैश में नहीं। ओह लीजिए लिख देते हैं, है ना? बड़ा बढ़िया लग रहा है। ये डाटा जो कल का इशारा वाला डाटा था वो बड़ा परफेक्ट डाटा था। अरे कहाँ चले गए हम? कल का इशारा वाला डाटा जो था इसीलिए ना बोले कि ये डाटा जो बना है वो वाला नहीं बना है कि हम बोल दें आपको कि भाई 500 पॉइंट की तेजी। ट्रेंड किसी को डाउट नहीं है, पॉजिटिव है। इंडेक्स, कैश, कैश में देखिएगा मैं लिख दे रहा हूँ अभी नॉर्मल, बहुत खरीदारी नहीं हुई है। लो हो गया क्लियर। कैश में बहुत खरीदारी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आज इंडेक्स में खरीदारी हुई है। कल से अच्छा हुआ है और आज थोड़ा ज़्यादा खरीदा है। हाँ, इसमें प्रो का भी चांस हो सकता है ना? तो आज पिछले इंडेक्स से मतलब कल का जो खरीदारी हुआ था ना इंडेक्स में, उससे बेटर आज खरीदारी दिख रहा है। तो इंडेक्स में हम पॉजिटिव कर दे रहे हैं। बताइए, कितना दिन के बाद ऐसा लिखे? अच्छा लग रहा है। तो आप बोलोगे सर ये क्या? देखिए क्या होता है, सबसे पहले फ्यूचर में खरीदारी होती है, ठीक है? किसका? स्टॉक का, और साथ ही साथ इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी होती है। उसके बाद आपको कैश में खरीदारी होती है। अगर कोई बड़ा फंड आ रहा है या एफआईएस हो या कोई भी बड़ा फंड हो, क्योंकि आजकल तो एचएनआई भी मतलब एफआईएस नहीं होने के बावजूद भी लोगों के पास फंड का तो कमी नहीं है, पूरा वर्ल्ड नोट छाप रहा है। तो इसीलिए गोल्ड सिल्वर नीचे नहीं आ रहा है, टंगा हुआ है ऊपर में। कारण कुछ भी दे, कोई भी दे कारण, हमको कोई दिक्कत नहीं है कारण, हम तो सबका कारण मानते हैं कि ना ना ठीक है ठीक है। लेकिन नोट छाप रहा तब है ना जी। 3% का तेजी आज मतलब सिल्वर में। भाई साहब 133% से बोलना नहीं है, मजे ले रहे हैं साहब। बस इतना हम बता दे रहे हैं कि आनंद आ रहा है, और हम नहीं, मेरे साथ जितने लोग जुड़े सब आनंद ले रहे हैं। आज आज सबका पोर्टफोलियो 1% से ऊपर तेजी में होगा, और ईटीएफ वालों का पोर्टफोलियो 1% तेजी होने का मतलब ऐसे दिन साल में 15 दिन या 20 दिन ही आते हैं, उसमें एक दिन आज का भी है। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, तो ये क्या तेजी टिकेगी? हाँ, ये बात पे मेरे को डाउट है। बिकवाली भी आ जाए, अगर बिकवाली आ गया, यहाँ देखिएगा दो चीज बता रहा हूँ, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गया और निफ्टी 200 के आसपास क्लोज हुआ, ठीक है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दे दिया, वो एक अलग मैटर है, वो उस पर हम नहीं ज्यादा डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर ही यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो आप इस चीज से बिल्कुल क्लियर रखिए कि ये इंट्राडे मूव था। अगर नहीं आया तो ये मूव आगे खींचेगा और 670 की तरफ जाएगा। फिलहाल 330 जो हम लोग अब हमारा बैरियर है उसको तो क्रॉस करें। पता चला फूफा 330 पे बेच दिए तो इसको ध्यान रखिए। तो बढ़िया है, निफ्टी अच्छा है। बैंक निफ्टी का क्या बोले, बैंक निफ्टी तो बम बम चलिए रहा है लाइफ टाइम हाई बना के। तो क्या लाइफ टाइम हाई है? कुछ रिटर्न नहीं है, क्या लाइफ टाइम हाई है? अब एक साल देखिएगा तो 16% का रिटर्न दिख रहा है। अदरवाइज पिछला जो हाई है उसके पास कहाँ मतलब उस तेजी है। अब देखिए ना, पिछला हाई जो सितंबर में बनाया था उस हिसाब से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब भागा है। 4-5% का तेजी है सितंबर से, चाहे जून से आपको जो हाई था, तो वहाँ से तो इतना ही तेजी है। तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि खराब है, बैंक निफ्टी अच्छा है। इसको मजबूती कौन दिया है? तो पीएसयू बैंक ने दिया है। ठीक है, इसको मजबूती किसने दिया है? पीएसयू बैंक ने दिया है। तब आप बोलोगे सर तो आप कहना क्या चाहते हो, क्लियर कहो ना। तो हम यही कह रहे हैं कि आज जो सामने दिख रहा है वो सही नहीं होगा अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा तो। ठीक है, और आसार है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अगर नहीं आता है तो फिर ये तेजी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये चीज़ क्लियर मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। जो नए लोग होंगे हो सकता है कि मेरे भाषा को, मेरे भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिए आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो यही अंदाज रहेगा। ये आपको मार्केट समझना है तो मुझे समझना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हम आपके सामने जानबूझ के रखते हैं कि ये आपकी भी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है। किसी भी जगह ओवर पोजीशन मत बनाइए, आराम से प्रॉफिट बुक करिए। मेटल में हाई बन रहा है, नया लगाना है, नया लगाइए, पुराना बेचना है, पुराना बेचिए, डिसिप्लिन में आ रहा है, बुक करिए, किसका इंतजार कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म वाला होल्ड रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमने सुबह में ही एसआईपी किया है और वहीं से मार्केट एकदम घनघनाइले भाग गया। हम बोले वाह वाह बहुत बढ़िया। तो जिनको एसआईपी मैंने कहाँ किया, नया पोजीशन कहाँ बनाया, वो आप, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री चैनल है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, जरूर ज्वाइन करिए। बाकी बीच में मैंने शॉर्ट्स भी आप लोगों को दिया, मार्केट का आउटलुक में मैंने यही बोला, और जहाँ से बोला देखिए ना कितना बजे दिया, 1 बजे दिया, 1300 आवर्स के आसपास, 1309 आवर, मार्केट वहीं का वहीं है, थोड़ा 20 पॉइंट ऊपर नीचे। तो लाइफ टाइम बन रहा है, लेकिन वो मजबूती नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? वो नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर वो क्या है? बस वो नहीं दिख रहा, आप समझ जाओ मेरी बात। अंदर से ना मेरे को मतलब भाई पैसा लगेगा तो दिखेगा ना, हवा में तो नहीं ना भाग जाएगा।
जैसे गिरावट के लिए हम बुलिश है कि नहीं गिरेगा, है दम तो गिराओ, हाँ कितना गिरता है हम भी देखते हैं, ही नहीं है पोजीशन, 8% पे एफआईएस था, अभी 9% पे एफआईएस, कौन चीज बेच देंगे जी? देखिए ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? मैंने कौन चीज गिरा लीजिएगा, कितना बेचिएगा, बेचिए 2000 पॉइंट, इससे ज्यादा हो गया टाटा फिश, क्या दोबारा आप नहीं आइएगा हिंदुस्तान में? और हिंदुस्तान को जिसने छोड़ा वो समझिए कि वर्ल्ड का जो ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें जो ग्रोथ है उसमें से अपना भूमिका को साइलेंट कर लिया। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा, ज़्यादा बोलने से गड़बड़ा जाता है। बाकी गोल्ड देखिए, सब देश नोट छाप रहा है, सब एकदम धका धक धका धक छापो, अपने को क्या है, तो गिराओ ना गोल्ड को। भाई साहब 8 पे कमीशन का हो गया है, गोल्ड में बड़ा करेक्शन नहीं होगा, बोलिए तो लिख के दे देते हैं कोरा पेपर में, नहीं होगा बड़ा करेक्शन। बड़ा करेक्शन का मतलब होता है क्रैश, जैसे 20% उसको बोलते हैं कि हाँ ये करेक्शन हुआ, नहीं होगा। सुन लिए? तो सर तेजी, हाँ तेजी भी नहीं होगा, साइडवेज यहां ले सकता है, टाइम पास कर सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका का मार्केट क्रैश होता है तो आपको गोल्ड ही बचाएगा, कोई डाउट मत रखिएगा। तो मेरा तो अपना ये व्यू है, बाकी सर आपको खरीदना है नहीं खरीदना वो आप जानो ना, मैं थोड़ी आपको बोलूंगा कि आप खरीद लो, ये कर लो, ये सब अपन कुछ नहीं बोलते, मैं एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि ये चीज बताया गया है और ये चीज पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस में आप इस चीज को देखिएगा, चाहे कोरोना काल हो, चाहे 2008 हो, कभी कभी आप करेक्शन में देखिएगा गोल्ड ने, हाँ यहां से हो सकता है गोल्ड साइडवेज हो जाए, हम एग्री करते हैं कि गोल्ड सर साइडवेज हो सकता है, यस हो सकता है, 2 साल 3 साल हो सकता है, अब जिसका 150% में पड़ा है पड़ा रहेगा, हाँ ये चीज में हम एग्री करते हैं। लेकिन अब ये आप बोल दो कि सर गोल्ड गिर के अब आधा हो जाएगा, नहीं होगा। और 8 पे कमीशन भी आ गया, हम तो एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताए थे इंक्रीमेंट वाला, उसके बाद आपने देख ही लिया क्या क्या हुआ है। तो सिल्वर भी फिलहाल, हाँ सिल्वर में करेक्शन हो सकता है, ये चीज़ हम मानते हैं कि, और सिल्वर को कहीं ना कहीं चाइना अपने माध्यम से खेल रहा है और यूएस भी इसका कुछ ना कर सकता है, तो ये चीज़ तो है, सिल्वर में हम इस चीज़ को हम मान सकते हैं। देखिए 215 221 3% का तेजी पे है, तो सर यहाँ मैं डिसिप्लिन से काम करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ डिसिप्लिन से काम करता हूँ। अपना प्रॉफिट आया राम राम कर दिए, अगला दिन लगा दिए या 1-2 दिन के बाद लगा दिए, बात खत्म। एक 216 से ऊपर गया हम लगा दिए, आज खुला ही 220 के आसपास, तो हम क्या करेंगे, तो हम लगाना पड़ा मजबूरी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल जो डिसिप्लिन है उसके लिए कोई भी मतलब आप एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आइए कौन सा इंडेक्स आज कितना चला है थोड़ा सा देख लें। ये देखिए निफ्टी 14:31 है ना, लीजिए आ गया ना 300 से नीचे है, आ गया ना आप लोगों के सामने। तो हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ बहुत बड़ा करेक्शन होगा, लेकिन हाँ आप जो सोच रहे हैं कि यहाँ से तुरंत, वैसा तो मुझे नहीं दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हम लोग क्या करें। मेरे को एक ही चीज आता है कि मंदिरिया क्या कर रहा है, ससुरा वो कर क्या रहा है, वो अस्थिर से बैठा है तो ठीक है, और उछल कूद, आज उछल कूद कर रहा है, आज ना मंदिरिया डंका लेके निकला हुआ है कि आज तो लेंगे, आज तो लेंगे। अब आप ही बताइए ऐसे में हम कैसे आपको बोलते हैं, और 1 बजे भी हम यही वर्ड बोले कि भाई मंदिरिया आज निकला डंका बजाते हुए, आज जो आएगा लपेटे में आएगा। चलिए ये सब मजा है, ये सब इंटरटेनमेंट है। हाँ तो हमने रिस्क लिया, डिसिप्लिन से रिस्क लिया कि चल भाई लाख रुपए लगा देते हैं डिसिप्लिन से, और कौन चीज करना है। बैंक निफ्टी भी ठीक है, फाइनेंस भी है, आज तो भाई साहब हरे हरे देखो यार मजे आ गए। और ये देखो ये 500 हम लोग का, ये 500.68, ओहो यार ये प्रमोशन कॉल वाले इतना फोन करते हैं कि इतना तो हम क्या बताएं। चलिए इतना तो हम लोग कहीं जाए तो धर्मपत्नी फोन ना करें जितना प्रमोशन कॉल वाले फोन करते हैं। बहुत फोन मारते हैं आजकल। आज ये देखिए जब आपको आने लगे ना कि प्रमोशन कॉल और इस तरह का आने लगे ना, तो समझ जाइए कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ करने का मतलब है कि सिस्टम में, समझिए कि सिस्टम में लिक्विडिटी पर्याप्त है तभी ये फ़ोन आ रहा, नहीं तो आज से 3 महीना पहले ये फ़ोन एकदम नहीं आता था, अभी ये फ़ोन ज़्यादा आने लगा। तो आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी सिस्टम में दिया गया, सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम मतलब बैंकों ने क्या किया, 4 बंदे बैठा दिए, सारे अकाउंट का नंबर और डिटेल पकड़ा दिए कि ले एक लाइन से फ़ोन कर, किसको लोन चाहिए, किसको क्या चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर ये वो, बात समझ में आ रही है। हाँ तो इसका मतलब सिस्टम में लिक्विडिटी है, तो यहाँ बैंक निफ्टी मजबूत रहने का पूरा है संकेत। तो ये चीज़ समझ के रखिए। तो हम लोग तो छोटे छोटे चीज़ों से भी पकड़ना पड़ता है, हम लोग को बताने के लिए कोई थोड़ी आएगा। मिड कैप 150.85 और स्मॉल कैप में भी 0.59, 250 में भी 0.70, बहुत बढ़िया है। स्मॉल कैप भी आज ठीक है, आज तूफानी तेजी वाला सिस्टम कहीं दिख नहीं रहा। चलो 1-1.25% ऑटो में है, ओके ओके। एफएमसीजी पिटाया हुआ है, दूसरा दिन हो गया, सोमवार को छोड़ के चौथा दिन मंगलवार को बैटिंग करेंगे भाई, ये बात नोट रख लीजिए। आज हम छोड़ दिए कहे तो आज दूसरा दिन है, एक दिन और, उसके बाद जो भी है अपना लॉट कंप्लीट करेंगे। आईटी भी ठीक है, मेटल में थोड़ा सा बढ़िया पोजीशन है, तो चलो अच्छा। ये पीएसयू बैंक आपको धीरे धीरे, बैंक निफ्टी से पहले इसने हाई बना दिया, अब बैंक निफ्टी बना रहा, बात समझ में आ रही है। ये भाई साहब पहले बना दिया, पहले नीचे भी आएगा। तो समझ के रखिए, जो सामने दिख रहा है वो नहीं है, उसके पीछे है ना जो, उसको पकड़िए, आगे में तो मुखौटा है। हाँ वही, ये भी बात सही है कि जो दिखता है वही बिकता है, वो मानता हूँ मैं, इस चीज से एग्री करता हूँ। प्राइवेट बैंक भी आज हाई बनाया है, और ये रहा रियलिटी बोला हाँ जी चलिए थोड़ा घर बेचिए देते हैं, तो रियलिटी भी आज 1.5% मजबूत है। ऑयल एंड गैस भी ठीक ठाक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी ओके ओके है,
चलो जी बढ़िया है। केमिकल 0.24 है, तो ये देखिए केमिकल कैसा पता है? ये उस टाइप का मतलब है ना, पगला टाइप का है। मतलब इसको जैसे नहीं बोलते हैं कोई बहुत अच्छा पेंटर है, सपोज़ करिए कोई बहुत अच्छा पेंटर है, लेकिन वो दारू खूब पीता है। दारू पी के बैठ गया, अब वो पेंटिंग करेगा? वो नहीं करेगा। लेकिन जैसे उसका मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग, लेकिन जैसे वो होश में आया, उसके बाद जो काम करेगा ना, ऑसम रहेगा। तो केमिकल वही है। तो भाई हमें तो लगा कि ये उठ गया है, तो अब देखिए कब ये अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाए, तो बढ़िया है। लेकिन केमिकल तो चाइना पूरा हैंडल करता है ना, तो इस पे भी है। हम लोग तो रॉ केमिकल ज़्यादा सप्लाई करते हैं, तो चाइना उसमें से अपना हाथ खींच रहा है, इसीलिए भारत केमिकल को थोड़ा-सा स्टेबिलिटी मिल रहा है, नहीं तो ये तो बहुत वोलेटाइल कॉन्ट्रैक्ट था। चलिए एक लॉट लगा लिए हैं, भाई सेक्टर में होना चाहिए, भारत के ग्रोथ में हाथ होना चाहिए। चलो आगे बढ़ें। अल्फा, थैंक गॉड आधा % अप है। अल्फा लो वॉलेटाइल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, टिके रहो खाली। मोमेंटम ये वो चल रहा है, ठीक ठाक है ना, लो वॉलेटाइल चल रहा है सब। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या कि थीमेटिक, थीमेटिक में सबसे पहला आता है कौन? कमोडिटी, अच्छा तेजी है। सरकारी, भाई हम क्लियर 4 दिन से कह रहे हैं, 4-5 दिन हो गया, सरकारी कंपनी में फोकस करिए, वहाँ ग्रोथ हो रहा है। देखिए आज भागा ना, आज भागा है, लेकिन सीपीएसई वैसा नहीं भागा। सीपीएसई भागने का मतलब भागा 6% एक के दिन, अगला दिन फिर 6%, वो सीपीएसई का जान है जिसको हम लोग जानते हैं, भागेगा। फिलहाल तो अभी शुरुआत किया है, ठीक है, मेरा भी प्लस प्लस में आ गया। एनर्जी भी चल रहा है 2% पे, तो बढ़िया है, एनर्जी थोड़ा चल रहा है। इंफ्रा देखिए अपना ऐसा ही परफॉर्मेंस करता जा रहा है द्रविड़ की तरह, तो ये भी अच्छी बात है। और पीएससी मतलब सरकारी वाला ठीक चल रहा है, अच्छा है। आज सरकारी कंपनी तो चढ़ गया, हम तो बोले भी किए आपको 4 दिन पहले कि चढ़ेगा। डिफेंस ठीक है, जहाँ कमाई, टूरिज्म में भी आधा % का तेजी है, तो बढ़िया है। कैपिटल ये तो होल्ड में है ही, और इस पे तो हम लेंगे, और ये आपको लाइफ टाइम हाई, अभी इसके बाद वाला जो सेक्टर बनेगा ना, कैपिटल मार्केट ही बनेगा, आप देखना। ईवी ओके ओके है ना, ऑटो में तो बढ़िया चल रहा है। तो कुल मिला के ठीक है, आज का मार्केट किसी भी एंगल से खराब नहीं है। बस मेरा बस यही कहना है कि ओवर एक्साइटमेंट में कुछ अनाप शनाप बाइंग मत करिएगा, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम वाला ईटीएफ के साथ रहिए, जो ईटीएफ हम लोग बताते हैं उसके साथ रहिए, क्योंकि मैं उसी पे आपको वीडियो बना के दूंगा, उसी पे लगातार व्यू दूंगा। आप सोचोगे कि आप वो 300 ईटीएफ में कोई खरीद लिए हैं कानाराम बहराराम की तरह, बोलिएगा सर उस पर व्यू दे दीजिए, तो नहीं दूंगा। आ गया ना नीचे, आ गया ना टॉप से, तो ये होता है एनालिसिस, और आपके सामने है जो है। तो चलिए बहुत बढ़िया, जैसा होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम में बता दूंगा। और बाकी भाई जिसको अपना पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन टाइम पहले बता दे रहा हूँ, टाइम लगेगा। आप सोचोगे कि नंबर लगा के रख दीजिए, क्योंकि लाइन हो गया है, तो धीरे धीरे ही निपटेंगे। हाँ, ये मेरा फेस पैक है, इसको जरूर मंगवाइए, ठीक है। और ये शैम्पू है, दोनों मंगवाइए, ज़बरदस्त है। और इसको मंगवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरा ये नंबर है 7501615679, इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और एड्रेस आपको मैं अगला दिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू से, डाकिया डाक लाया नहीं, शैम्पू और फेस पैक लेके आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।